तो हमको पीस अपने पेरेंट्स के साथ करने का मतलब क्या है? तो एक्चुअली हमारा जो दुनिया में फर्स्ट कनेक्शन होता है वो हमारे पेरेंट्स के थ्रू होता है। ये कंसेप्ट। कौन है? हाँ, नमस्ते सावी जी। नमस्ते मैम। मैं आपको म्यूट कर देती हूँ। जी जी। जी। आप लोग को जब कुछ क्वेश्चंस पूछने रहेंगे तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या फिर रेज हैंड कर सकते हैं, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। तो हमारा जो दुनिया में फर्स्ट इंटरेक्शन होता है वो हमारे पेरेंट्स के थ्रू होता है। और जैसे अगर हम नीचे नींव कच्ची हो किसी चीज की, तो ऊपर से हम कुछ भी रख लें वो बैलेंस बराबर नहीं बिगड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी नींव को फर्म करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है, मतलब उसको इतना स्ट्रांग बनाना पड़ता है कि वो बाकी चीजों को होल्ड कर सके। तो अगर हमारे पेरेंट्स के साथ हम पीस में नहीं होते हैं, इमोशनल पीस में नहीं होते हैं, तो वो हमारे प्रेजेंट लाइफ में वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं। हम अपने बच्चों के साथ पीस में नहीं आ पाते हैं क्योंकि पेरेंट्स की जो चीजें हमको पसंद नहीं थी वो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के साथ रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और हमारे दूसरे भी जितने रिलेशनशिप होते हैं उसमें वो कहीं ना कहीं इंटरफियर करता है, क्योंकि हम अंदर से जब तक सेटल्ड नहीं होंगे तो हम बाहर से सेटल्ड बिहेवियर को शो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को पेरेंट्स के साथ पीस में होना जरूरी होता है। तो अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करें, तो अगर हम अपने बचपन को ऑब्जर्व करें तो हमारे पेरेंट्स से कई बार हमारे पेरेंट्स हमारी इच्छा के विरुद्ध हमसे कुछ करवा लेते हैं, कई बार प्यार से बोल के कि गुड गर्ल होगे तो ये काम जरूर करोगे, ये काम नहीं करोगे तो गुड गर्ल नहीं रहोगे, तुम इतने होशियार हो, कुछ भी एड ऑन कर करके हमारी बिना मर्जी के भी बहुत सारे काम करवा लेते हैं। कई बार पेरेंट्स डर दिखा के भी बहुत सारे काम करवा। तो जितनी चीजें हम अपने अगेंस्ट में करते जाते हैं, अपनी इच्छा के अगेंस्ट में, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई गुस्सा, कोई ना कोई इरिटेशन, कोई ना कोई रिसेंटमेंट, कुछ ना कुछ हमारे इमोशंस रह जाती। और चूंकि हम सबसे ज्यादा कनेक्टेड, सबसे ज्यादा डिपेंडेंट पेरेंट्स के ऊपर होते हैं, तो वो चीजें हमारे ऊपर बहुत मैटर करती है, अंदर तक हमारे स्टोर हो जाती है, हमको पता भी नहीं चलता है। कई बार पेरेंट्स को, हमको लगता है कि कई बार पेरेंट्स हमारे इमोशंस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उनके लिए कुछ है ही नहीं, मैटर नहीं करते, खाली वो अपने बारे में सोचते रहते हैं। और ये सारी चीजें इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहता है कि हमारे पेरेंट्स पूरे पावरफुल हैं, वो जो चाहे दुनिया का कर सकते हैं, हम कभी सोचते ही नहीं कि वो भी वीक हो सकते हैं। जबकि हमारे पेरेंट्स भी जैसे हम आज हैं वैसे ही हमारे पेरेंट्स भी एक ह्यूमन बींग्स थे, एक यू और उनको तो किसी ने शायद बताया भी नहीं कि वो इमोशनल अपने वर्क कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ नहीं भी किए होंगे, तो वो भी अपनी जगह पे बहुत सारे, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे, लिमिटेड समझ थी, और उसके साथ उन्होंने हमसे डील किया। तो कहीं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे हमको आज लगता है कि हम अपने जो छोटे हैं या अपने बच्चों के साथ या अपने किड्स के साथ, दूसरों के साथ अपना जो बेस्ट है वो कर पा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी उनका बेस्ट हमको दिया, लेकिन हम उस कंडीशन में नहीं है कि हम उन चीजों को रिकग्नाइज कर पाए। तो इन सारी चीजों को समझते हुए हमको उनके साथ पीस में आने की जरूरत है। और जितने भी अनसीन इमोशंस हैं जो वो हमारी लाइफ में आज किसी ना किसी रूप में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो अगर हम उनके साथ पीस में आ जाएंगे ना, तो हमारे अंदर के बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे। हम बहुत बार उनको उनकी नजर से देखते हैं, कभी किसी के पेरेंट्स ने बाई चांस उनको गधा या बेवकूफ बोल दिया, तो हम ऊपर से चाहे दिखाए चाहे ना दिखाए, लेकिन हो सकता है हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो स्टोर्ड होता है, और हम आज अपना ओपन नहीं हो पाते, हम अपनी चीजों को फुल फ्लैज में, फुल पोटेंशियल में हम काम नहीं कर पाते।
लेडीज के साथ और भी बहुत सारी चीजें अटैच्ड होती हैं। इवन जब शादी होती है या करियर की भी बातें होती है तो बहुत बार हम अपनी खुद की इच्छा के विरुद्ध अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर उसके कारण बहुत सारा रिसेंटमेंट भी होता है, दुख होता है, हम खुश नहीं हो पाते, और अपनी इस सारी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार हम अपने पेरेंट्स को मानते हैं। या कई बार हम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाके शादी कर लेते हैं या करियर या कोई बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, तो हम यहाँ तो खुश होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पेरेंट्स दुखी थे तो भी हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं। उसके आगे के स्टेप में जाएं तो लेडीज के साथ और भी कई चीजें अटैच होती है। वो कई बार चाहते हुए भी अपने पेरेंट्स के लिए कर नहीं पाती हैं, दूर होती हैं, तो उनको एक गिल्ट होता है कि काश मैं कर पाती, तो उसके कारण भी वो अपने आप को माफ नहीं कर पाती हैं। या फिर अगर वो अपनी लाइफ में अनहैप्पी है, दुखी है, तो उसका भी जिम्मेदार हम कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को मानने लग जाते हैं और उनको माफ नहीं कर पाते। तो किसी भी तरीके से या फिर हम खुद को या उनको, तो हमारी लाइफ में ऐसी जो भी सिचुएशंस हुई होंगी, हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं और धीरे धीरे करके हम उनके साथ पीस में आ सकते हैं, जो कि हमारे अपने हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ हमको दिया है, हमारी लाइफ भी उनकी दी हुई है, तो हम उनके साथ काम कर सकते हैं। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैम हाँ जी। आज हम मेडिटेशन कर रहे हैं पीस विद पेरेंट्स, है ना? हाँ तो जी। मेरे तो दोनों पेरेंट्स नहीं है, तो हाँ जी। तो एक्चुअली हम इमोशनल पीस में जाते हैं। जो जब हमारे पेरेंट्स सामने होते हैं, कई बार हम उसके साथ बोल के पीस में आ जाते हैं, लेकिन जब वो हमारे सामने नहीं है तो हमको और थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है पीस में आने। तो चाहे हमारे पेरेंट्स अलाइव हो चाहे नहीं हो, हम काम कर सकते हैं इसके, ओके। क्योंकि हमने उनके साथ कैसा फील किया है, उस समय क्या क्या इमोशंस जनरेट हुए हैं, और हम उनको माफ कर पाए हैं या नहीं कर पाए, ये भी हमारे ही अंदर है। और अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो हमारी बॉडी के पार्ट्स भी उन्हीं के दिए हुए हैं, तो वो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं होते हैं। ओके। तो तो जब हाँ जी, सॉरी, हाँ बोलिए। मैं ये कह रही थी, ये जो मेडिटेशन है, जब आप मेडिटेट करवाओगे अभी, तो हाँ जी। इज इट फॉर अ सिंगल पेरेंट, या जब इंसिडेंट्स कोई भी होता है कुछ भी, तो फॉर बोथ द पेरेंट्स एट द सेम टाइम, व्हाट इज गोइंग टू बी? थैंक यू फॉर आस्किंग हरप्रीत। मैं गाइडेड मेडिटेशन है इसमें, तो फिर मैं जो बोलती जाऊँ आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। और प्लीज, ब्रेन जो माइंड है ना हमारा बहुत स्मार्ट होता है, हम कोई भी इनर वर्क करने जाते हैं ना तो वो बहुत इंटरफियर करता है, क्योंकि अगर हम माइंड को साइड में कर देंगे, हर किसी को पावर चाहिए, माइंड को भी पावर चाहिए, उसको साइड ट्रैक करेंगे तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो हमको माइंड को रिक्वेस्ट करनी है प्यार से कि आप थोड़ी देर साइड में बैठो, हम अपना इनर वर्क कर लेते हैं, फिर आपके साथ कनेक्ट करें, एंड जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। क्या आता है क्या नहीं आता है, बस लेट इट गो। ओके। या हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? यस मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करें फिर, अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो। क्या? यस बोल दीजिए, अंगूठा दिखाइए। सो लेट स्टार्ट। या Start, please. थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं, आंखें बंद कर लें।
कहीं पर भी आराम से बैठ जाए। बैठ सकते हैं, लेटना चाहें तो लेट भी सकते हैं, लेकिन लेटने में नींद आने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर बीच में नींद आ जाती है तो कोई बात नहीं, बट अगर ना आए तो हमारे वर्क होते रहते हैं। टिक कर बैठ सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें आराम से बैठ सकते हैं। अपनी बॉडी को महसूस करें और जहां भी बैठी हैं अपने वजन को छोड़ दें। जो भी 50, 60, 70 किलो वजन है, जस्ट उसको लेट गो कर दें और अपनी बॉडी को फ्री कर दें। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अपने सांसों के प्रति सजग हो जाए। सांसें आती जाती रहेगी, कुछ भी इंटरफियर करने की जरूरत नहीं, बस होने दें। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए। विचार आते जाते रहेंगे, कुछ भी इंटरफियर करने की जरूरत नहीं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अपनी पूरी बॉडी को लूज छोड़ दें। अपना फेस, जबड़े, शोल्डर्स, चेस्ट, बैक, हिप्स, थाइज, घुटने, काफ मसल्स, एंकल्स, फुट, सबको लूज छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। अब महसूस करें कि एक वाइट हीलिंग लाइट, और ये वाइट हीलिंग लाइट हमारी पूरी बॉडी को हील कर रही। हम जो भी मेडिटेशन करते रहेंगे, जो भी इनर वर्क करते रहेंगे, और ये लाइट हमारी बॉडी को ऑटोमेटिकली हील करती रही। हमको कुछ भी प्रयास करने की जरूरत नहीं। आप महसूस करें कि हम उसी पगडंडी पे चलना शुरू कर देते हैं। अपना राइट पैर पगडंडी पर रखते हैं और देखिए कैसा फील कर रहे हैं। लेफ्ट पैर भी पगडंडी पर रखिए और देखिए कैसा फील कर रहे हैं। जो पिछली बार आए थे उससे कुछ चेंज है क्या? ऊपर आकाश को फील कीजिए। हम धरती के साथ ग्राउंडेड और आकाश के साथ असीम हो जाते हैं। ये दोनों हमारी प्रॉपर्टीज हैं। और चलते चलते हम वापस अपने उसी गार्डन में पहुंच जाते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस का गार्डन। एक बार घूमकर चेक कर ली, जो प्लांट्स थे, जो लव का, कॉन्फिडेंस का, सेल्फ लव का, जो भी आपने लगा के आए थे वहां, अभी वो कैसे हैं? वहां पे कैसी सुगंध आ रही है? और जो भी फील हो रहा है उसको फील कर लीजिए और आराम से किसी जगह पर बैठ जाए। यूनिवर्स को थैंक्स करते हैं कि आज उसने हमको अपॉर्चुनिटी दी है कि हम एक सेक्रेट काम करने जा रहे हैं, बहुत प्यारा सा काम करने जा रहे हैं। अपने पेरेंट्स के साथ पीस में आने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स के साथ पीस में आने की कोशिश कर रहे हैं।
अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए और जब से भी याद है, हम अपनी माँ से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, कभी हमको दुख हुआ, कभी उसकी किसी चीज पे गुस्सा आया, उसने कभी हमको डांटा, कभी ब्लेम किया, या कभी हमारी इच्छाओं का ध्यान न रखा, या फिर कई बार हम अकेले फील करते रहे और हमारी माँ ने हमारा ध्यान ही नहीं रखा, उसको पता ही नहीं था कि हमको कुछ तकलीफ है। कभी उसने दूसरों के साथ हमसे पक्षपात किया, जो भी चीजें थी, इमेजिन कीजिए कि सामने माँ खड़ी है, या कोई अच्छी सी प्यारी सी चेयर या कुछ भी लेकर माँ को वहां पे बैठा दी, और माँ से रिलेटेड जितने भी इमोशंस थे वो अपनी बॉडी में फील करी। गुस्सा हो सकता है, बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो सकता है, या फिर बॉडी में कहीं पे गिल्ट भी हो सकती है, अपने आप पे भी गुस्सा हो सकता है माँ से रिलेटेड। उस समय हमको समझ ही नहीं थी कि हम अपनी माँ का ध्यान रख पाते। अपना टाइम लीजिए और माँ से जितने भी रिलेटेड इमोशंस है वो अपनी बॉडी पर फील कर लीजिए। कोई जल्दी नहीं है, आराम से। और चेक कर लीजिए, गुस्सा, बहुत गुस्सा, रिसेंटमेंट, खेद, चिढ़, इरिटेशन, दुख, सैडनेस, डर, कभी उसने हमको डराया और कभी हमने उसको डराया, कभी खोने का डर, मॉम से रिलेटेड सारे इमोशंस अपनी बॉडी में फील कर लीजिए। और ये जितने भी इमोशंस हैं, धीरे धीरे सारे इमोशंस को कलेक्ट करते हुए अपने लेफ्ट पाम, बाई हथेली के टिप्स में आने दीजिए। धीरे धीरे करके बॉडी में जितने भी इमोशंस हैं, माइंड में जितने भी इमोशंस हैं, कहीं से भी लेते हुए सारे इमोशंस को अपने कंधे से होते हुए, अपनी कोहनी से होते हुए, कलाई से होते हुए अपनी उंगलियों के टिप्स में आने दीजिए। पूरी बॉडी से वो इमोशंस खाली हो रहे हैं और फिंगर टिप्स में आ रहे हैं, और हमारी उंगलियों से होते हुए वो बाहर यूनिवर्स में विलीन होते जा रहे हैं। गुस्सा कौन से कलर का है, वो कलर बॉडी से घूमता हुआ फिंगर टिप्स में चला जा रहा है। दुख जिस भी कलर का है, बॉडी से घूमता हुआ फिंगर टिप्स पे चला जा रहा है। इरिटेशन, लोनलीनेस, जितने भी इमोशंस, वो पूरी बॉडी से होते हुए, फिंगर टिप से होते हुए बाहर निकल जाए।
और अपनी मम्मी को, अपनी माँ को एक स्माइल दीजिए और उनको आराम से वहां बैठने दीजिए। और अब इमेजिन कीजिए अपनी अवेयरनेस पे अपने फादर, अपने पापा, अपने पिताजी, उनको सामने ले आइए। और अब अपने पापा से रिलेटेड जितने भी इमोशंस हैं, पहले तो पापा के साथ कनेक्ट हो जाइए, चाहे वो यहाँ है, चाहे वो यहाँ नहीं है, फिर भी वो इमोशनल लेवल पे हमसे जुड़े हुए हैं। और पापा से रिलेटेड सारे इमोशंस, दुख, गुस्सा, बहुत गुस्सा, प्यार, केयर, डिपेंडेंसी, जितने भी इमोशंस हैं हमारी बॉडी में, उनको चेक कीजिए। अलग अलग इमोशंस के अलग अलग कलर भी हो सकते हैं। अपनी पूरी बॉडी भी चेक कीजिए। हमारे ही इमोशंस हैं, और वो पूरे इमोशंस अब धीरे धीरे बॉडी से निकल के हमारे शोल्डर्स, हमारी कोहनी, हमारे हथेली से होते हुए राइट, दाई हथेली के, राइट हैंड्स के फिंगर टिप्स में चली जाए। देखिए पूरी बॉडी से पापा के लिए जितना भी गुस्सा था या उन्होंने हम पर किया, वो पूरा हमारी फिंगर टिप से बाहर निकल रहा है, वापस यूनिवर्स के पास चल रहे हैं। रेज, रिसेंटमेंट, चिढ़, हमें पता था या नहीं पता था, लेकिन जो भी इमोशंस हमने फील किए उस समय, वो अलग अलग जगह बॉडी में स्टोर है। और जो स्टोर है वो पूरे हमारे राइट हैंड के फिंगर टिप्स में जा रहे हैं, और राइट हैंड की फिंगर टिप से वापस यूनिवर्स में विलीन हो जा रहे हैं। अपना टाइम लीजिए और उसको विलीन हो जाने दीजिए। हमने कितनी गलतियां की होगी, झूठ बोले होंगे, मिसअंडरस्टैंड किया होगा। भले ही आज हमको माइंड के लॉजिकल लेवल पे पता है, लेकिन फिर भी वो इमोशंस जो हमारे अंदर स्टोर्ड है, उन इमोशंस को आने दीजिए और फिंगर टिप से यूनिवर्स में रिलीज हो जाने दीजिए। अब पापा का हाथ पकड़ ले, और उनकी कुछ इंटेंशंस बहुत अच्छी थी। वो एक्चुअल में हमारे लिए क्या चाहते थे, उन इंटेंशंस को फील करें। वो रियल में हमको कैसे ग्रो होते देखना चाहते थे। सारी चीजों के बाद भी, सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी, वो हमको कैसे प्यार करते थे। उनके साथ जितने भी पॉजिटिव इंटेंशंस थे, उनकी एक इमेज बना लीजिए। कोई भी इमेज हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है, या फिर आपकी जो इच्छा हो, कोई भी इमेज हो सकती है। कोई फूल का शेप हो सकती है, या शॉवर का शेप हो सकती है, या स्टार हो सकती है।
पापा के साथ के जो भी पॉजिटिव इंटेंशन थे उनको सबको मिलाकर एक इमेज बना लीजिए और उसको अपनी बॉडी पे कहीं पे भी स्टोर कर दीजिए। जो कि हमको हमेशा एनर्जी देती रहेगी। अब माँ का हाथ पकड़े और माँ जो भी पॉजिटिव इंटेंशंस हमारे लिए सोचती थी कि हम जैसे ग्रो करें, हम अपनी लाइफ को कैसे जिए, हम अपनी लाइफ में कैसे खुश रहें, उन्होंने जो भी एक्शंस किए वो भले उसको मैच ना करते पर जो उनके इंटेंशंस थे, माँ के इंटेंशंस की भी एक इमेज बना लीजिए और उस इंटेंशन को भी अपनी बॉडी पे कहीं पे स्टोर कर दीजिए ताकि वो हमको हमेशा एनर्जी देती रहे। ऑलरेडी हमारी माँ हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स में है, हमारे पापा बहुत सारी सेल्स में है। ये जो एनर्जी इम्प्रिंट हो रही है वो उनके साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब हमारे दोनों हाथ, दोनों हथेलियां जो कि हमारी मदर के साथ कनेक्टेड है और जो कि हमारे फादर के साथ कनेक्टेड है, उन दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ कर लें। दोनों हथेलियों में हल्की सी गर्माहट फील होगी। हमारी मदर की एनर्जी और हमारी फादर की एनर्जी उनको आपस में कंबाइन होने दें और धीरे धीरे करके दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को हल्के से जोड़ दे, टच कर ले। जो हमारे हाथों के बीच की गर्माहट है उसको फील करें। और मदर, फादर और हमारी तीनों की जब एनर्जी कंबाइन होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी हमको लाइफ में हैप्पीनेस प्रदान करने वाली जो एनर्जी है, जब ये सारी एनर्जी कंबाइन हो रही है तो हमको कैसा फील होता है। वो जो भी फीलिंग है, हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फेक्शन या कोई और नई फीलिंग, जो भी फीलिंग है, उस फीलिंग को मैं एक नाम दे देती हूँ, ब्यूटीफुल। और उनको आने के लिए थैंक यू बोले और विदा कर दें। विदा भी करने के साथ वो हमारे अंदर, हमारे सेल्स में, हमारे हार्ट में हर जगह रहेंगे। और वापस अपना गार्डन घूम के देख लें। ये जो ब्यूटीफुल सी एनर्जी थी ना जिसके ऊपर आज हमने काम किया, उसके बीज वहां पे लगा दीजिए और उसको अपने प्यार से सींच दीजिए। और अपने कॉन्शियसनेस के गार्डन को बता दीजिए कि मैं फिर आती रहूंगी, आता रहूंगा।
और वहां के गेट से धीरे से बाहर आ जाए। वापस अपनी पगडंडी में देखिए कैसा फील हो रहा है, चलते चलते अपनी बॉडी में आ जाए। उस हीलिंग लाइट को फिर से चेक करें, अपना काम कर रही है। अब देखिए वो हीलिंग लाइट जो है वो नई ब्यूटीफुल और धीरे धीरे करके वो हीलिंग लाइट सारी ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ और कनेक्ट होती जा रही है और उसको मल्टीप्लाई करती जा रही है। अब अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए, अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाए, अपने विचारों के प्रति भी सजग हो जाए। और जब भी कंफर्टेबल हो अपनी आंखें खोल सकते हैं। आंखें खोल के अपने वीडियो को एक बार ऑन कर सकते हैं या फिर कुछ शेयर करना हो तो कर सकते हैं। आज हमने मम्मी पापा के ऊपर काम किया, मेरी मम्मी भी यहाँ है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आई एम सॉरी, शायद मैं बाहर हो गई थी।